आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम चल रहा है या आने वाले समय में कभी भी होगा, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसका राइट आंसर करिएगा, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो साथियों इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे या कौन हैं। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। यानी कि साथियों ये जो ऑप्शन ए दिया गया है तेलंगाना, इसकी राजधानी हैदराबाद है, असम की दिसपुर है और लक्षद्वीप की करावती है, जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं है। तो ये बेमेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे का जनक किस वायसराय को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। तो लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है या कौन थे। यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय लखनऊ का नेता कौन थे। तो राइट आंसर करिएगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल लखनऊ का नेतृत्व कर रहे थे 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं। यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन है। तो राइट आंसर करिएगा एचपी ब्लावत्स्की। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा प्लैंक। प्लैंक साथियों क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के आविष्कारक थे। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यानी कि साथियों शिक्षा के अधिकार से कौन से अनुच्छेद संबंधित है इनमें से। तो आप सभी जानते हैं साथियों अनुच्छेद 21A यानी कि 21A जो है अनुच्छेद वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। यानी कि निम्नलिखित में जो तत्व नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा तत्व है जो हवा में प्रमुख रूप से अनुपात में मौजूद है। तो है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है। यानी कि बैंकॉक की राजधानी कहाँ है और कहाँ पर रबर का प्रमुख उत्पादक होता है। तो राइट आंसर करिएगा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ पर साथियों रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी कि प्रमुख रूप से होता है। तो बैंकॉक कहाँ की राजधानी है, थाईलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो राइट आंसर करिएगा सुतुद्री। सुतुद्री साथियों सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम है। तो सुतुद्री ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो साथियों ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है जब ये पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर
काम करता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 78 ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा हाविल तस्मान। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री था, तो हाविल तस्मान राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो साथियों, भारत में रबी के मौसम में कौन से फसल काटे जाते हैं? तो आप जानती हैं गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, गेहूँ मटर। बाकी आप जानते हैं, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुलेट प्रूफ खिलाड़ियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिलाड़ियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर करेगा पॉली कार्बोनेट। जी हाँ साथियों, पॉली कार्बोनेट फाइबर का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ खिलाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो राइट आंसर करिएगा गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है, सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो साथियों, अगर हम बात करें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो है साथियों आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? यानी कि साथियों, इनमें से कौन सा कर है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका राइट आंसर करिएगा माल और सेवा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा माल और सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है, ये आपका क्वेश्चन, और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो साथियों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताएगा अरुंधति राय। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? तो साथियों, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी? राइट आंसर करिएगा 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ए 73वां संशोधन राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? तो साथियों, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर जुड़ते हैं फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से, तो फ्लोरिडा ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेगा आवृत्ति पर। आवृत्ति यानी कि ध्वनि की जो पिच है, वो जो तरंग है, ये आवृत्ति के गुण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? अभी वर्तमान में साथियों टेलीग्राम पर बहुत ही अधिक चर्चा हो रही है, क्योंकि इसके जो सीईओ हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। कौन सीईओ हैं या संस्थापक हैं? तो पावेल ड्यूरो हैं, राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? यानी कि साथियों, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन,
और इसका राइट आंसर करिएगा शुक्र ग्रह को सौर मंडल में भोर का तारा कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों, भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा कोबाल्ट और ऑक्साइड मिलाकर नीले रंग का कांच प्राप्त किया जाता है। तो कोबाल्ट और ऑक्साइड, ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो साथियों, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद पर उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो राइट आंसर करिएगा मछली के उत्पाद के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर एक वीडियो के लास्ट में टेस्ट लेते हैं, तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी GK GS या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।